असम के गांव में काला जादू की कहानी। असम के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पठौरी घाट। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, लेकिन उसके साथ ही ये गांव अपने काले जादू के किस्सों के लिए भी जाना जाता था। गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था धनमाटी। धनमाटी के बारे में लोगों का कहना था कि उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिनके जरिए वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती थी। उसका घर गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे था। रात के समय लोग कहते थे कि इस घर के पास से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और वहां से रोशनी भी दिखती थी। एक दिन गांव के एक युवक रोहित का बेचैन दोस्तों के कहने पर इस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग उससे मना करते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात के समय रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां जाने की सोची। जैसे हाई वो उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि धनमाटी वहां अपने हाथ में एक जादू टोना का संभाल कर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। रोहित को डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके धनमाटी से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? धनमाटी ने अपने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। ए फ्लैट, तुम इस जादू के जाल में फंस चुके हो। रोहित अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। धनमाटी ने एक छोटी सी गुड़िया निकाली और उस पर कुछ मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। जैसे हाई उसने मंत्र खत्म किया, रोहित के शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन सब वहां से भाग चुके थे। अगले दिन रोहित की तबीयत खराब होने लगी। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसका इलाज करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे रोहित अपना होश खो बैठा और उसका शरीर कमजोर होता चला गया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने धनमाटी के घर को घेर लिया। लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे, धनमाटी वहां से गायब हो चुकी थी। उसका घर अब खाली था, लेकिन इस जगह का माहौल अब भी भयानक था। कहते हैं कि इस रात के बाद से रोहित कभी ठीक नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों में उसका स्वर्गवास हो गया। इस गांव के लोगों ने इस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया और इस जगह को काला पेड़ कहकर बुलाने लगे। ए फ्लैट भी लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और लोगों को वही धनमाटी की परछाई दिखाई देती है। असम के गांव की ये कहानी बताती है कि काला जादू सिर्फ शक्तियों का नहीं, बल्कि डर और विनाश का भी प्रतीक होता है। इससे दूर रहना हाई समझदारी होती है।